कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। दोनों ममालिक के माहिरीन मुख्तलिफ अहम मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। ताहम इस मरहले पर दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। अरब मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि दोहा में कम अज कम 3 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स कायम किए गए हैं जो मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत कर रहे हैं। पहला वर्किंग ग्रुप ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इससे मुतालिक तकनीकी अमूर, दूसरा ग्रुप सिफारती मामलात, राब्तों और आइंदा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क पर गौर कर रहा है, जबकि तीसरा वर्किंग ग्रुप ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद माली असासों, फंड्स की वापसी और मुमकिन मालियाती इंतजामात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल कर रहा है। कतर ने ईरान के 6 अरब डॉलर तेहरान मुंतकिल करने की तरदीद कर दी। कतरी हुक्काम के मुताबिक ये रकम अब भी कतर के बैंकों में मौजूद है और अमरीकी पाबंदियों के तहत होने की वजह से ईरान को इस तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 6 अरब डॉलर दरअसल ईरान की जनूबी कोरिया में तेल की बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी है। माजिद अल अंसारी ने कहा, 6 अरब डॉलर के असास अगरचे ईरान की मलकियत है, लेकिन इनके इस्तेमाल या मुंतकिली का हर मरहला अमरीकी पाबंदियों और तयशुदा ज़वाबत के मुताबिक होगा। कतरी हुकाम ने मजीद कहा कि कतर इन फंड्स का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ इनका निगहबान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मशीरों से मुशावरत ईरान के खिलाफ दोबारा मुकम्मल फौजी कार्रवाई शुरू करने के इम्कान ज़ेर गौर। फिलहाल इन्होंने मौजूदा मरहले पर सिफारती अमल जारी रखने और मुज़ाकरात के जरिए पेशरफ्त की कोशिशों को तरजीह दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा कहा, सदर ट्रंप की मशीरों के साथ मुतादिद मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस का जायजा लिया ताकि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा हिकमत अमली की तय की जा सके। तज्जियाकारों का कहना है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से सिफारती रास्ता इख्तियार करने का फैसला मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदगी से बचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिशें, सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मकानात, मसाजिद और फसलों को शदीद नुकसान। चित्राल में सैलाबी रैले से मुतअद्दिद मकानात और मसाजिद को नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। सवात, बाजोड़ और एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बाजोड़ के नशेबी इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। दरिया सवात और जाम्बील खोड़ में पानी की सतह बुलंद होने के बाद रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। 4 बाग के मुकाम पर दरिया में फंसे कई बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया। अपरदीर में मदरसे के करीब आसमानी बिजली गिरने से भगदड़ मचने से 28 साल बाद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने का वाकया वाड़ी के इलाके असोड़ई दरा में पेश आया। तमाम जख्मी तालिबात को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। सवात में झील सैफुल्ला में सयाहों से भरी कश्ती लुट गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती में 9 अफराद सवार थे। 4 की तलाश जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कश्ती पर सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने से गर्मी और हवस का जोर टूट गया। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, क्वींस रोड पर मूसलाधार बारिश। इस्लामपुरा, सांदा रोड, चुबर्जी में बादल जमकर बरसे। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार टाउन, शेरशाह कॉलोनी, जोहर टाउन टाउनशिप, गुलबर्ग, फैसल टाउन में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों का जायजा इजलास। मौसमियाती तगय्युरात और माहौलियाती खतरात से निपटने के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है, इसलिए मौसमियाती खतरात से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और जामे ताउन नागज़ीर है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करने की हिदायत भी की ताकि मानसून से कबल तमाम हिफाजती और इंतजामी इक़दाम का जायजा लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल के बजट में कौमी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुतल्लिक मंसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की है।
लाहौर के इलाके घाना के ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक होने वाले 14 बच्चे सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लवाहिकीन गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। इलाके की फजा सोगवार नजर आई, जबकि पुलिस ने वाक़े का मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुतय्यत में दर्ज कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। मकान मालिक समेत 5 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला हुए हैं, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है, क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। 2 साल से घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मजमूई तौर पर 30 से 35 बच्चे ट्यूशन आते थे। सानिया काना में जख्मी टीचर का बयान। कहा, बच्चों को पढ़ाने के दौरान छत पर काम नहीं हो रहा था। मेरी बच्ची, जेठ और देवर के बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। ज़राए आमदन कम होने के बाद घर में ट्यूशन पढ़ाकर मामूलाते जिंदगी चला रही थी। सानिया कान्हा, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर दिली रंज का इजहार। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा, ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ सोगवार खानदानों के साथ हैं। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज ने मुझे बताया वो मुसम्मम इरादे के साथ मुजरिमों को करार वाक़ई सजा दिलवाएंगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ अपनी जायज कार्रवाइयाँ की। भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को मुसलसल दबाने में मसरूफ है, जबकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती भी कर रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी। टारगेट 12.83 ट्रिलियन से तजावुज, 13 ट्रिलियन अबूर कर लिया। माली साल के दौरान 599 अरब के टैक्स रिफंड्स जारी किए। आखिरी रोज 13.5 अरब रुपए के टैक्स रिटर्न जारी किए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR में लीडरशिप और फील्ड फॉर्मेशन के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, माजी में कभी इतनी मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। मुसलसल इस्लाहात और बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी की वजह से कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता 2.5 बरस के दौरान टैक्स वसूलियाँ दुगनी हो चुकी हैं। मसनूई ज़हानत और डिजिटल इस्लाहात से FBR को मुअस्सर इदारा बनाया जा रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि माली खसारा कम होने से मुल्की मईशत की बुनियादें मुस्तहकम हुई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक बैनुल सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत-ए-हाल और सूबों में अवामी फलाही मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तमाम फैसले अवामी मफाद में किए जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादला में अहम हिस्सा डालते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन और MD की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मंसूबों इक़दाम में मजीद तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के इक़दाम पर एतमान का इजहार। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और MD OPF का आलमी अमन के लिए काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल तौर करार दिया। कहा, पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब से शहरियों को सफाई और बेहतरीन माहौल का आईनी हक फराहम किया। सुथरा पंजाब और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी पज़ीराई मिलना पंजाब के लिए काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, जमीन पर बोलती
पार्टी नजर आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में तेज तरीन रिस्पांस और गुड गवर्नेंस का एक मिसाली मॉडल कायम कर दिया है। पंजाब असेंबली का बजट इजलास अवामी उमंगों का तर्जमान और सूबे की तरक्की का संग मील साबित होगा। हमने किसान को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाया। तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, ट्रैक्टर्स की तकसीम का तरीकाकार कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। माजी में किसानों को इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास, किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके। किसान कार्ड प्रोग्राम में मजीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा हुआ। किसानों को अब तक 360 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज जारी किए गए। किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 116 अरब रुपए के कर्ज फराहम किए गए। 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स 3 मराहल में तकसीम किए जा रहे हैं।